और मेरा टॉपिक क्या है सर, टॉपिक सर आप पे ही होगा। बस बात सर मुझे कुछ एक चीज़ों पे वो करनी, जैसे आजकल की डेट में सर जो यूथ है ना, जो युवा है सर, उसको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? और मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ जो 23, 24, 25, 26 साल के हैं, मतलब वो तो है ही है, लेकिन आज में कुछ सर जो 16, 17 साल के जो बच्चे होते हैं, जो 15 साल के बच्चे होते हैं, उनमें बेसिक मैनर्स, एटिकेट्स पे आप कुछ कहना चाहेंगे सर, जो उनको उनके काम आ सके सर? जी सर, हम यही आज की जनरेशन को बताना चाहेंगे कि आपको शिक्षा के साथ साथ आपका शिष्टाचार और आपके मैनर्स वो बहुत मायने रखते हैं। क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति मतलब कि आप पढ़ के टॉप करके एक लेवल पे पहुंच सकते हैं, लेकिन आप पहचान किससे होगी? आपके शिष्टाचार से, संस्कार से। और वो कहाँ से आते हैं? वो आपको अपने अंदर लाने पड़ते हैं। जैसे कहा जाता है कि अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। कहा जाता है रोज आप बड़ों का सम्मान करते हैं, अभिवादन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति की, ऐसे स्टूडेंट की क्या होती? 4 चीजें में वृद्धि होती रहती है। कौन कौन सी चीज? आयु, विद्या, यश और बल। तो इसलिए बड़ों का सम्मान करना, प्रणाम करना और उनके दिए हुए संस्कारों को अपने चरित्र में उतारना, ये बहुत ही मायने रखता है। इससे आप सक्सेस तो हो जाएंगे, सक्सेस के साथ साथ जब आपके साथ में ये चीजें जुड़ जाएंगी तो आप भी बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे और आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। यहाँ तक कि कहा गया है कि श्री राम जी जो है वो सुबह उठते थे तो सबसे पहले अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते थे। रामचरितमानस में एक चौपाई है, प्रात काल उठकै रघुनाथा मात पिता गुरु नामई माथा। जैसे ही वो सुबह उठते थे पहले माता पिता को प्रणाम करते थे, चरण स्पर्श करते थे, और गुरु को। और इन लोगों की तो महिमा अपरंपार है, इनकी तो महिमा का वेदों में, शास्त्रों में भी वर्णन किया गया है। और ये भी कहा गया है, मात पिता गुरु प्रभु कै बानी विनय विचार करो शुभ जानी। मतलब माता पिता और गुरु की बात जो होती है उसको बिना विचारे, उस पर आप क्वेश्चन मार्क करना ही नहीं आपको, क्योंकि वो जो बताएंगे वो 100% सही होगा। और उनको आप शुभ जान के, उनकी बात को शुभ जान के अपने चरित्र में उतारिए और उनको फॉलो करिए। और अपने से बड़े गुरुजनों या फिर जितने भी आपसे बड़े हैं तो उनको आप अभिवादन करिए, नमस्कार करिए, प्रणाम करिए। जिसके आप चरण स्पर्श कर सकते हैं चरण स्पर्श करिए। तो इससे आपके अंदर एक अद्भुत शक्ति भी आ सकती है और आप एक अच्छे इंसान बनेंगे। मतलब कहीं ना कहीं जैसे आपने चीजें जो बताई, मतलब जो एक एजुकेशन होती है, जो फॉर्मल एजुकेशन होती है, उसके अलावा जैसे कुछ बेसिक मैनर्स और एटिकेट्स, क्योंकि आजकल सर मतलब आप और हम, मतलब व्यूअर्स को भी ज्यादातर पता होगा, जो ये वीडियो देखेंगे, हम और आप अक्सर मतलब साथ में सेशंस ये सारी चीजें करते रहते हैं, तो तमाम ऐसे स्टूडेंट्स से मिलते हैं तो उनको पता है a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, उनको पता है साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, ये साइन 90 का वैल्यू क्या है ना, फिजिक्स की उनको थ्योरम वगैरह पर पता होंगी, लेकिन बेसिक मैनर्स एटिकेट्स बहुत सारे बच्चों में नहीं मिलती हैं। तो ये चीजें जैसे अगर किसी के अंदर होती है तो आपने बताया कि सबसे पहले उसकी आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है और बल भी बढ़ता है, और सम्मान तो उसको समाज में मिलता ही मिलता है। और कहीं ना कहीं आपने भी जैसे आप ये इतना स्पिरिचुअल हैं जी, जैसे कई बार क्या होता है कि मैं अगर किसी बात को एक्सप्लेन करता हूँ तो अधिकतर साइकोलॉजी का यूज कर लेते हैं, क्योंकि सर मैंने वो चीजें पढ़ी। तो आप जैसे इतना स्पिरिचुअल हैं तो उसके पीछे क्या रीजन है? मतलब स्पिरिचुअल सर आप घर से हैं या बाद में आपने इन सब चीजों को पढ़ा है, नॉलेज लेके आया सर इसके पीछे? जी सर, ये बच्चों पे सबसे ज्यादा फर्क और प्रभाव 2 चीजों का पड़ता है जन्म से ही। एक वंशानुक्रम, दूसरा वातावरण। आप जैसे वातावरण में रह रहे होंगे, इन्वायरमेंट, तो वैसा आपका माहौल बनता जाएगा। और पहली चीज, दूसरी चीज ये होगी वंशानुक्रम। जैसे आपके पूर्वज हैं, जो जीन्स हैं आपके अंदर, वो डेवलप होने लगते हैं। तो काफी सारी चीजें, जैसे मेरे घर में मेरे चाचा जी हैं, पिताजी हैं, जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, उनसे मैंने अध्यात्म की चीजें सीखी। और मेरा इंटरेस्ट भी जानने का इच्छा रहती थी कि रामायण में क्या हो रहा है, महाभारत में क्या है, इससे कुछ सीखने को मिलेगी, ऐसी चीजें। और या फिर कहीं मतलब कि कोई बुजुर्ग लोग बैठे हैं तो बात कर रहे हैं कि किसी के बारे में, तो मैं उनसे उनकी बात सुनूंगा कि वो क्या कह रहे हैं, किस बारे में। तो कुछ घर से भी मिला, कुछ बुक्स से, किताबों से भी मिला, कुछ ग्रंथों से भी थोड़ा बहुत नॉलेज हुआ। ऐसे ऐसे करते थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हो गया। तो मतलब आप किसी एक चीज से नहीं जुड़े कि भैया घर वाले अगर वो चीज के थे कि मतलब वो स्पिरिचुअल थे तो आप थे, मतलब
घर वालों से भी आपको मिला, कुछ जेनेटिक मिला, कुछ आपने खुद से डेवलप किया, जैसे आपने बोला कि रामायण वगैरह, जी है ना? तो मुझे लग रहा है लॉकडाउन में तो फिर आपने पूरी रामायण देख डाली होगी। जी, रामायण पूरी देखी थी, और रामायण उससे पहले मैंने किताब भी पढ़ी है, महाभारत भी पढ़ी है। तो ये सारी चीजें हमने मतलब कि काफी चीजों का वो किया। रामचरितमानस पढ़ते ही रहते हैं और बड़ा मुझे इंटरेस्ट रहता है। नहीं, ये बात आपने सर बिल्कुल सही की। इवन मैंने बहुत सारी बुक्स वगैरह पढ़ी और आप मतलब तो सामने आपके दिखी है, इसमें एक बुक आपकी है यू कैन विन, सॉरी, ठीक है। सो मतलब इन सब बुक्स को जब मैंने पढ़ा और इनके बाद जब मैंने रामायण देखी, तो मुझे एक चीज समझ में आ गया कि ये जितनी भी बुक है ना, ये सबके सब वहीं से निकली है। और जितने भी बाहर का होता है ना, विद ऑल द रिस्पेक्ट, मतलब हम किसी का इंसल्ट नहीं कर रहे, लेकिन ये सच्चाई है कि वहां पर भी ये महाभारत और ये सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। जब उन्होंने उस चीज को पढ़ा और उसको उन्होंने अपने लैंग्वेज में लिख दिया, इंग्लिश में। अब हमको लगता है फॉरेनर तो यार बड़े टॉप लेवल के हैं, लेकिन भाई निकला सब यही से। तो कहीं ना कहीं जैसे आपने पहली एक चीज बताई थी कि लोगों का सम्मान करना चाहिए, पेरेंट्स का सम्मान करना चाहिए, और उसके बाद जैसे अभी आपने एक चीज बताई कि गीता रामायण आप पढ़ते हैं और स्पिरिचुअल भी हैं, तो आई थिंक मुझे लगता है कि आजकल का जो यूथ है उसको भी चीजें पढ़नी चाहिए। बिल्कुल सर, आप क्या राय देते हैं इस पे? बिल्कुल पढ़नी चाहिए, क्योंकि आपके अंदर ये इसीलिए बनाई गई हैं ताकि इससे आप कुछ सीखें और आप अपने अंदर चरितार्थ करें, उसको अपने अंदर उतारें, और इसको उतारने से आपके अंदर जो है कि एक पावर डेवलप होगी और आपको अच्छे बुरे का भी ज्ञान होगा कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें इससे डेवलप होंगी आपके अंदर। तो मतलब जैसे ये कुछ चीजें हैं, जैसे यूथ अगर जैसे इसको फॉलो करे तो लाइफ में मतलब अच्छा कर सकता है। जी बिल्कुल अच्छा कर सकता है। और इवन मुझे सर एक चीज में ये भी लगती है